इस दुनिया में दिखावा करने के संबंध में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जिनके पास अपार धन संपत्ति होती है, तब वह दिखावा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास ना तो धन संपत्ति होती है और ना ही अन्य कोई चीज होती है, फिर भी वह अपनी झूठी प्रशंसा करना पसंद करते हैं। इसलिए वो झूठ बोल बोलकर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। वो दिखावा करते हैं कुछ होने का, लेकिन वो कुछ नहीं होते। जो लोग अपने गुण या फिर अपनी धन संपदा के कारण दिखावा करते हैं, वो अक्सर अहंकार के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर घमंड फूट फूट कर भर जाता है। उन्हें खुद इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यही उनका अहंकार उनके जीवन का मजा छीन लेता है। वहीं दूसरी ओर जिनके पास कोई गुण या फिर धन संपत्ति नहीं होती और वह दिखावा करते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है और फिर उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता, और इस दुनिया में फिर उन्हें कोई नहीं अपनाता चाहता। फिर वह उसके घर वाले हो या फिर उसके माता पिता हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। उसके दिखावा करने की आदत सबकी नजरों में उसे नीचा दिखा देती है। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दिखावा करने की वजह से परिस्थितियों में फंसता चला जाता है, और आखिरकार उसका परिणाम क्या होता है, और साथ के साथ आप इस कहानी में यह भी जान लेंगे दिखावा करने वाले लोगों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए, या फिर आप खुद दिखावा करने से कैसे बचें। ये सब आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। किसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसे घर से बाहर निकले हुए काफी समय हो गया था। कई महीने बीत चुके थे। वह अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह शहर में कमाने के लिए जा रहा है। बहुत समय बीतने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से अपनी कमाई का साधन बनाएगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना लिया और उन सब ने योजना बनाई कि वो किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उससे हासिल करेंगे। छल कपट झूठ और फरेब, यही मोहन और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने शिकार को कैसे ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका सारा धन कैसे लूटेंगे। उन चारों युवकों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने एक नए शहर में जाने का फैसला किया, जहां पर बहुत सारे अमीर लोग रहते हो, और वहां पर उन अमीरों में जो भी सबसे अधिक अमीर होने का दिखावा करेगा, वही उन लोगों का शिकार करेगा। उन्होंने शहर में एक ऐसी जगह ढूंढ मिले थे जहां पर शहर के सबसे अधिक अमीर लोग जुआ खेलने के लिए अक्सर आया करते थे। उन चारों की योजना थी कि वो एक ऐसा नाटक रचेंगे जिसमें मोहन किसी नगर का महाराज कहलाया जाएगा और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का नाटक करेंगे। सिर्फ मोहन ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगली सुबह सारे लोग अपना बेस बदलकर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर शहर के अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। मोहन उस जगह पर एक नगर का महाराज बनाकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी ही अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। शहर के सभी अमीर लोगों की नजर उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि मोहन उन सब में सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, उसकी वेशभूषा चमक रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। कुछ समय बाद मोहन एक ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब मोहन वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके पास खड़े हुए थे। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये किस नगर के महाराज है। उसी भीड़ में मोहन का एक और साथी भी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि मोहन किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है, और सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वो अमीर लोग जो ज्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे, ऐसे लोग मोहन के आसपास मंडराने लगे थे। वो मोहन को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में ये महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरा राजा भी पहुंचा, जो मोहन का ही एक साथी था, और वो भी मोहन की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वो दूसरा राजा मोहन के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी, और मोहन जो किसी नगर का महाराज होने का दिखावा कर रहा था, वो इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया।
लेकिन जब मोहन ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाही तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे पोटली नहीं मिली तो वह गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सब नीची गर्दन करके खड़े हुए थे। मोहन ने बड़े ही शांत स्वभाव से अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं पर घूम गई है। मैं मानता हूं कि मैं जुए में हारा हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे दो तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राजमहल में चले आना, वहां पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। ये सुनकर वो सामने बैठा हुआ राजा गुस्से से आगबूला हो गया। वो मोहन को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहां पर उसके अंगरक्षक और इधर मोहन के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता या आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूं। आप मेरा धन मुझे लौटा देना। ये रहा मेरा पता। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने मोहन को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए, जितना वो जुए में हारा था। उसने उसके सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक कर मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं। हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसे इसका इनाम जरूर दूंगा। और ये कहते हुए मोहन ने उसे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेहिचक हमारे नगर में हमारे राजमहल के अंदर चले आना। तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वो अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नजर में ऊंचा बन जाऊं कि भविष्य में कोई मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगे। मोहन ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए मोहन वहां से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन भी ऐंठ लिया था। मोहन ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वो किसी अमीर आदमी को बेवकूफ बना देगा तभी वो इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहां पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए उसने अपने उस साथी को बुलाने के लिए कहा जो दूसरे राजा का अभिनय कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मोहन का वो साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब मोहन को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी को बेवकूफ बनाया है और सारा धन लेकर वो रफू चक्कर हो गया है। जब मोहन को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वो इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था। और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वो उसे इस नगर में जरूर किसी ना किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वो उसे पकड़ लेगा उसे जेल में डाल देगा। यहां पर उसे समझने की यह बात थी कि वह अमीर आदमी उन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं महाराज के कितने करीब हूं, मैं उनकी मदद करता हूं, ताकि दूसरे अमीर लोगों को यह लगे कि उसके संपर्क कितने ऊंचे हैं। वह बहुत ही अमीर और रईस लोगों के बीच उठता बैठता है, जिससे उसका अपने साथियों के बीच दबदबा बढ़ सके। इसलिए उस अमीर दिखावे वाले व्यक्ति ने मोहन जैसे राजा रूपी को धंधे दिया था। और मोहन तो जैसे आपको पता है वह तो इसलिए दिखावा कर रहा था कि वह किसी को अपना शिकार बना सके। लेकिन वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों को दिखावे की सजा मिली। उस अमीर आदमी का धन लूट गया और यहां मोहन को उसके साथी ने ही बेवकूफ बना दिया था। कुछ समय बाद मोहन कोषनगर के दरबारियों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर मोहन को ढूंढना चाहता था। इसलिए मोहन छुपता छुपाता जंगल के रास्ते से शहर छोड़कर भाग गया। जंगल में छुपते छुपाते वो एक दिन एक भिक्षु की कुटिया में जा पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। मोहन ने उस भिक्षु के चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने सामने बैठे मोहन को देखा। उन्होंने मोहन से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो और यहां पर मुझसे क्या चाहते हो।
मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए उनको बोला, महात्मा, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूं, और नगर में मैं लोगों को बेवकूफ बनाता हूं, उनके साथ छल करता हूं, कपट करता हूं। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं, खुश होकर, शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं। मैं थक गया हूं। भिक्षुओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम तो बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, ये जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह, हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वो दिखावा करने से चूकता नहीं है। ये तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो ये लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते, तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो, और इसलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वो सामने वाले की नजर में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी ना किसी तरह सामने वाले आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमसे दूर भी हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमें इसका कभी एहसास ही नहीं होता और हम अकेले पड़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिसे हम अपना कह सकें, जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने ही एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक और जाए तो भी ठीक, वो किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करेगा, और इसलिए उसका जीवन सरल होता चला जाएगा, साधारण होता चला जाएगा, और जितने सरल तुम बनते जाओगे उतनी ही आसानी से तुम अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। चल भी रहे हो। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते, और वो लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। वो जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते। वो खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन वो अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर ये कमी है, लेकिन अहंकारवश दिखावे के कारण ना तो वो अपनी बुराई सामने वाले के सामने बता पाते हैं, और ना ही उसको खुद स्वीकार करके उसको ठीक कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा, और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नजरिया होता है। अगर हमारा नजरिया साफ है, शुद्ध है, हमें शुद्ध लोग ही टकराएंगे, और वहीं पर अगर हमारा नजरिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग टकराएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और ये गोला निरंतर चलता रहता है। इस चक्र से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, किसी को भी जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर, ध्यान की गहराइयों से अपने जीवन का परिचय कराहो, तब तुम्हें जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को झूठ बोलना, जबरदस्ती दिखावा करना, ये जीवन नहीं है, ये कुछ और है। ये दुख है, ये संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसलिए तुम दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा रखा है। और ये कहकर वो भिक्षुक कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद मोहन ने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वो दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वो सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही बदल जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ वो जंगल को पार कर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी है
कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।